गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जिसे बच्चे भूतिया जंगल कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक भूतिया बकरी रहती है। वह बकरी दिन में तो दिखती नहीं, लेकिन रात होते ही उसके सींग चमकने लगते हैं। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसकी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थी। बच्चों में उस बकरी को लेकर बहुत डर था और वे कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बबलू गांव का सबसे शरारती और साहसी लड़का था। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, यह सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, ताकि हम लोग जंगल में न जाए। एक दिन जब बबलू और उसके दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो बबलू ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं आज रात उस भूतिया बकरी को ढूंढने जंगल जाऊंगा। कौन कौन मेरे साथ चलेगा? बबलू के इस सवाल से सभी दोस्त सकते में आ गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के समय भूतिया जंगल में जाए, लेकिन बबलू ठान चुका था। उसने अपने साथ अपना सबसे अच्छा दोस्त मोंटी को तैयार किया और दोनों ने रात को जंगल जाने का प्लान बना लिया। रात के समय जब पूरा गांव सो गया, बबलू और मोंटी चुपचाप अपने घरों से निकले और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में मोंटी बार बार डर के मारे पीछे देखता और कहता, बबलू, हमें वापस चलना चाहिए। यह अच्छा विचार नहीं है, लेकिन बबलू उसे हिम्मत देता और कहता, डरने की कोई बात नहीं मोंटी, देखना, हम कुछ मजेदार ही पाएंगे। जब दोनों जंगल के अंदर पहुंचे, तो वहां की सन्नाटा और अंधेरा देखकर मोंटी का डर और बढ़ गया। हर पेड़ की परछाई उसे किसी भूत की तरह लगने लगी। बबलू ने अपने साथ एक लालटेन ली थी, लेकिन उस हल्की रोशनी में भी जंगल का माहौल डरावना लग रहा था। वे दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ते चले गए। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मोंटी की सांसें रुक गईं और वह बबलू का हाथ कसकर पकड़ लिया। बबलू, वो आवाज, वो भूतिया बकरी हो सकती है, मोंटी ने कांपते हुए कहा। बबलू ने उसकी बात हंसी में टाल दी और कहा, यह बस हवा की आवाज है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद बबलू और मोंटी को एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चमक किसी बकरी के सींगों जैसी थी। बबलू को भी थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने मोंटी को यह नहीं जताया। वह और पास गया और देखा कि सचमुच वहां एक बकरी खड़ी थी, जिसके सींग चमक रहे थे। मोंटी की हालत खराब हो गई। उसने बबलू से कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए बबलू। ये बकरी सचमुच भूतिया है। लेकिन बबलू को कुछ अजीब लगा। उसने बकरी के सींगों को गौर से देखा और पाया कि वे वास्तव में किसी चीज से चमक रहे थे। वह और पास गया और बकरी के सिर पर हाथ रखा, तो उसे पता चला कि बकरी के सींगों पर कोई चमकदार रंग लगा हुआ था। बबलू ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे मोंटी, यह कोई भूतिया बकरी नहीं है। यह तो बस एक साधारण बकरी है, जिसके सींगों पर किसी ने चमकदार रंग लगा दिया है। मोंटी को भी धीरे धीरे समझ में आ गया और उसकी घबराहट कम हो गई। दोनों दोस्तों ने हंसते हुए बकरी को नजदीक से देखा और फिर उसे लेकर गांव वापस आ गए। अगली सुबह गांव के लोग जब उठे तो देखा कि बबलू और मोंटी गांव के चौराहे पर एक बकरी के साथ खड़े हैं, जिसकी सींगें हल्की हल्की चमक रही थी। सब लोग हैरान रह गए। बबलू ने सबको बताया कि यह वही बकरी है जिसे सब लोग भूतिया समझते थे। सने गांव वालों को बकरी के सींगों पर लगा रंग दिखाया और कहा, यह कोई भूतिया बकरी नहीं है, बस एक शरारत है। किसी ने इसे चमकदार रंग से रंग दिया है ताकि लोग डर जाए। गांव के लोग बबलू की हिम्मत और समझदारी की तारीफ करने लगे। सभी को अब पता चल गया था कि भूतिया बकरी की कहानी सिर्फ एक अफवाह थी। अब बच्चे बिना किसी डर के जंगल में खेल सकते थे।
बबलू और मोंटी को इस रोमांचक अनुभव के बाद गांव के हीरो बना दिया गया और उस दिन के बाद गांव में भूतिया बकरी की कहानियां बंद हो गईं। अब बच्चे बेफिक्र होकर जंगल में जाते, खेलते और खूब मस्ती करते थे। इस तरह बबलू और मोंटी ने अपनी हिम्मत और चतुराई से गांव वालों के दिलों से डर निकाल दिया और साबित कर दिया कि डर सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है।